आगे आगे लगाओ, आगे आगे लगाओ। इतनी अच्छी मतलब उगी है यार ना कि पूछो ही मत। तो हाय फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं शिल्पा और आप देख रहे हैं मैं शिल्पा जी। यहाँ पे अभी सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज है पूर्णमासी। तो कल ही था बट आज हम लोग पूजा करेंगे तुलसी माता का। उनका विवाह वगैरह जो था वो तो एकादशी के दिन हुआ था, बट एकादशी के दिन हमारे यहाँ नहीं हुआ क्योंकि उस दिन हमारे गाँव में मतलब ससुराल में कोई एक्सपायर हो गया था, इसलिए नहीं हुआ था। तो चलो, यहाँ पे मैंने सारा प्रिपरेशन कर लिया हुआ है। अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने, मतलब कि हम मम्मी एंड सिस्टर इन लॉ। तो बने रहो वीडियो में आप लोग। और वीडियो सारा प्रिपरेशन कर लिया हुआ है बट अभी पूजा नहीं करा हुआ है। तो चलो दिखाते हैं कि हम क्या क्या किए हैं, क्या क्या चढ़ाएंगे, कैसे करेंगे। और हमारे साथ क्या है? क्या हो रहा है ये छाप लगा रही हो क्या? हाँ, चावल। जैसे गांव में शादियों में ऐसे ही छाप लगाते थे ना। यहाँ पे हमारा प्रसाद बन के हो गया रेडी। और प्रसाद में मैंने बनाया था हलवा पूड़ी वगैरह। और यहाँ पे मैं चाय दे रही थी। चाय देने के बाद यहाँ प्रसाद वगैरह मम्मी को दिया मैंने चढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं सारा सामान निकाल रही थी, जितने सारे सामान आए हुए थे श्रृंगार के जो चढ़ाने के लिए आज के दिन, वो सब मैं निकाल के थालियों में रख रही थी, मतलब सजा रही थी कि क्या क्या आया है क्या क्या नहीं आया है। ये सब भी देखना पड़ता है, पता चला पूजा के समय कुछ है कुछ नहीं है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हमने पहले ही देख लिया था। बहुत बड़ी बड़ी चुन्नियाँ आई हैं। यार गजब गजब। आगे आगे लगाओ, आगे आगे लगाओ। फिर यहाँ पे मैंने फूल वगैरह चढ़ाया। सिंदूर सिंदूर एकादशी के दिन बहुत लोगों ने चढ़ा दिया हुआ था, लेकिन हम लोग नहीं चढ़ाए थे क्योंकि मैंने बताया रीज़न आपको कि उस दिन हमारे यहाँ पूजा वगैरह नहीं हुआ था, इसलिए। तो सिंदूर बाकी सारी चीज़ें और चूड़ियों को ना मैंने डाली, मतलब कि जो पौधे का तुलसी माता का जो पौधा था उनमें जो डाली होती हैं मतलब उनके उसमें मैंने पहनाया हुआ था। इसलिए मेरी बात पे सब लोग हंस रहे थे कि तोड़ दोगी क्या पौधों को, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था सारा सब कुछ पहनाने के बाद। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ और इसलिए कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मेरे को किचन में जाना है, किचन में जाने के बाद सारा टिफ़िन वगैरह भी बनाना है, पैक करना है। तो फटाफट से सारा चीज़ें मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी हो जाए। तो लेकिन पूजा वगैरह में तो समय लगता ही है, जैसे कि पता है पूजा वगैरह अगर मन से करो तो बहुत सारा समय लग जाता है। यहाँ पे अभी मैं कर रही थी, उसके बाद मम्मी करेंगी, फिर सिस्टर इन लॉ करेंगी। इन सबको मैंने कहा पहले मैं कर लेती हूँ फिर आप लोग करो। और मम्मी तो कुछ और कर रही थी, मतलब उसमें सब तैयार भी हो रहे थे ऑफिस के लिए ना, तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी सबके पास समय नहीं था, बहुत हम बिजी थे इस समय। तो चलो फाइनली यहाँ पे मैंने सब कुछ चढ़ा दिया। और अब हम यहाँ पे धूपबत्ती वगैरह जला के उसके बाद करेंगे आरती। हम अभी लगाते हैं म्यूजिक, आप लोग एंजॉय करो, तब तक हम पूजा कर लेते हैं। ओके।
अच्छा किस किस को पता है लेकिन हाँ ये दिल्ली में बस आया हुआ था 2 बजे रात में। भूकंप इतना तेज़ आया था कि हम लोग सो रहे थे, उसके बाद ऐसा लगा कि किसी ने पूरा मतलब जो हमारे गेट वेट थे कोई उखाड़ रहा है कुछ इस तरह से। इतना तेज़ वाला हवा और भूकंप भी था, सब कुछ हिल रहा था, लेकिन मेरी आँख ऑटोमेटिक खुल गई थी। मुझे लगा कि हवा है, बारिश की वजह से हो रहा है ऐसा, क्योंकि शाम को हल्का हल्का बारिश वाला मौसम बना हुआ था। तो लेकिन वो हवा नहीं था, वो भूकंप था। 2 बजे जब मैंने न्यूज़ सर्च करा जीटीवी, तो उसमें कुछ दिखा नहीं रहा था न्यूज़ में कि हाँ भूकंप आया है कि नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद आ गया था न्यूज़ में। तब तक मैं बंद करके फ़ोन वगैरह सो गई थी। मैंने कहा कि चलो होगा, तो सुबह पता चला टीवी में कि बहुत तेज़ वाला भूकंप था। और उस समय तो बाप रे हमारी आँख खुल गई, मम्मी वगैरह हमारे घर में सब उठ गए कि क्या हुआ, कौन है कौन है। लेकिन आधा जन सोते रह गए, आधा जन उठ गए थे भूकंप के चलते, तो बहुत देर बाद नींद भी नहीं आई। फिर सुबह उठने में इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोगों को। फिर भी मैंने उठने के बाद तुरंत झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ निपटाया। उसके बाद फिर नहाया, नहाने के बाद फिर पूजा वगैरह नहीं करा, मैंने सीधा किचन में गई। किचन में और वहाँ पे मतलब सब कुछ प्रसाद वगैरह बनाया। प्रसाद वगैरह बनाने में भी समय लगता है क्योंकि सारी चीज़ें ही बनानी थी। तो यहाँ पे धूपबत्ती वगैरह हमने जला दिया और अब हम करेंगे आरती और उसके बाद फिर हवन। आज के दिन हवन वगैरह कर देना चाहिए क्योंकि और जो 1 महीने हमने दिया वगैरह जलाया है वो अब बंद हो जाएगा आज के बाद। मतलब कि आप चाहो तो जलाओ, और शाम सुबह तुलसी माता को दिया जलाया ही जाता है हमेशा, लेकिन ये नियम हो गया था जैसे कि कार्तिक के महीने में 1 महीने तक दिया वगैरह जलाना। तो हमारा ब्लॉग बहुत दिन के बाद लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ। मेरे साथ 1 हफ़्ता हो गया, मैंने छठ के बाद भी कोई लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड करा हुआ था और इसलिए मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था यार। बहुत ना कभी कभी मन सा नहीं करता वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि आप लोग लाइक वाइक करते नहीं हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा मन उदास सा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। हवन जब भी करना है तो उसमें हम मतलब कि 5 चीज़ें ज़रूर मिलाते हैं हवन में। ये तो आप सबको भी पता होगा, अगर नहीं पता तो चलो हम बता देते हैं कि इसमें मैंने गंगा जल और घी और मीठा और पूड़ी जो बनाया हुआ था वो भी मैंने एक लिया हुआ था, और हवन जो पैकेट का हवन आता है वो। तो सारी चीज़ें को हमने मिक्स करके इसको 5-7 चीज़ें में मतलब कि 5-7 चीज़ मिला लिया था। ऐसे ही हवन होता है। गांव वगैरह में तो जौ वगैरह भी डालते हैं, बट यहाँ अवेलेबल नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमने हवन किया और हवन वगैरह हमारा हो गया। अब हम कर लेंगे यहाँ पे आरती।
यहाँ पे हमारा पूजा वगैरह हो गया है, बट अभी मैं आ गई किचन में, क्योंकि किचन में मैंने रखा हुआ था सब्जी बन रही है, तो वो जल रही थी, मैं उधर पूजा कर रही थी, तो अब उसको फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि सबको ऑफिस भी निकलना है, इसलिए लेट हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो अभी हम आपसे थोड़ी देर बात करेंगे, थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं किचन में आके फटाफट सब्जी वगैरह करने लगी। फिर एक तरफ मैंने पूड़ी के लिए कढ़ाई रख दिया, पूड़ी वगैरह तलने लगी, क्योंकि ये सब तो पहले मैंने थोड़ा बना लिया था, बट अब टिफ़िन वगैरह के लिए खाने के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये सब कर रही थी, सिस्टर इन लॉ मतलब कि बाकी सब टिफ़िन वगैरह पैक कर रही थी। बहुत सारा काम फैल गया था आज के दिन, तो ये करके फिर हम बहुत देर बाद फुर्सत हुए। ये देखो यहाँ पे हो गया था पूजा वगैरह, और पूजा भी मैं जल्दी जल्दी में करी। उसके बाद फिर गई किचन में इतना सारा काम वगैरह किया, और इस तरह से सब सारा चीज़ चढ़ा था यहाँ पे सब कुछ। इतनी अच्छी मतलब उगी है यार ना कि पूछो ही मत। तो ये लोग धनिया उगाए थे, इधर लहसुन है शायद, अभी ये उगा नहीं है, लेकिन धनिया उग गई है, आप देख सकते हो। फिर आज के दिन पूर्णमासी थी, पूर्णमासी नहीं थी, मतलब पूजा किया हुआ था, तो इसलिए रंग लगाते हैं और हम लोग मानते हैं इस चीज़ को। तो मम्मी ने कहा कि चलो फिर हम लोग रंग लगा लेते हैं। फिर मैं मम्मी को रंग लगा रही थी, उसके बाद फिर अपने लगा रही थी मैं, और मम्मी कुछ बातें कर रही थी, इसलिए हंसी भी हो रही थी, हंसी भी आ रही थी कुछ सुन के। तो पहले की बातें कुछ बता रही थी, दादी वगैरह के बारे में, कुछ ऐसे शायद। तो फ्रेंड अभी शाम के बज रहे 7 और मैंने इस ब्लॉग का एंड नहीं करा हुआ था, तो मुझे लगा एंड कर देती हूँ, थोड़ा आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी। और दिन में मैं कहीं और बिजी हो गई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा कैमरे को नहीं उठाई, नहीं तो फिर और कुछ दिखाती दिन के बाद। और उसके बाद थोड़ा सा यार थकान सी लग गई थी, क्योंकि सुबह हम लोग उठ गए थे, उसके बाद सारा काम हुआ बहुत, आपने देखा वीडियो में, तो इसके लिए। और चलो इस ब्लॉग का हम इसे एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पे फर्स्ट हो तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।